हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है ट्विन मेलोडीज। ट्विन का मतलब होता है दो, और मेलोडीज, मेलोडी मतलब होता है सुर, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही सुरीला जो कुछ होता है उसको मेलोडी कहा जाता है। कोई बहुत सुरीला गीत। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है ट्विन मेलोडीज। ये एक प्ले है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उनका नाम है श्रुति शर्मा, जो कि है अ यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट। वायलिनिस्ट मीन्स जो वायलिन को प्ले करता है। एस्पायरिंग मतलब वो बनना चाहते हैं, ये उनका ड्रीम है। दूसरे जो है वो है गुरु नवीन शर्मा, ये जो है श्रुति के फादर हैं और ये एक वायलिनिस्ट हैं। और तो और ये प्रिंसिपल है, कोई एकेडमी है जिसका नाम है संगीतिका म्यूजिक स्कूल। थर्ड कैरेक्टर है लीला देवी, जो कि श्रुति की मदर है। एक कैरेक्टर है अविनाश, जो कि तबला प्लेयर है फ्यूजन ग्रुप का। फ्यूजन ग्रुप मतलब जहाँ पे कई सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एक साथ बजाया जाता है। नेक्स्ट इज इकबाल, जो कि है फ्लूटिस्ट, बांसुरी बजाने वाले। और एक है पीटर, जो कि कीबोर्ड को प्ले करते हैं। तो इस प्ले का जो एक्ट वन है वो कुछ इस तरह है। द सीन ओपन्स टू द नोट्स ऑफ अ ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक पीस इन इट्स क्रिसांडो। ठीक है। तो जहाँ पे स्टेज का पर्दा हटता है और शुरुआत होती है, वहां पे कुछ जो बच्चे हैं वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, कुछ वेस्टर्न है, उनका फ्यूजन है। और क्रिसेंडो है, क्रिसेंडो इधर दिया है देखो आप, जिसका जो साउंड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ऐसा वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। देयर आर फोर चिल्ड्रन ऑन द स्टेज प्लेइंग इन अ रूम। चार बच्चे जो हैं वो एक रूम, म्यूजिक रूम है, उसमें जो अपने इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर रहे हैं। दैट हैज अ स्मॉल रैक एंड अ वुडन टेबल। वहां पे एक छोटी सी रैक है और एक वुडन टेबल है, स्टैक्ड विद बुक्स, जिसके ऊपर किताबें रखी हैं। ऑन द वॉल आर पोस्टर्स ऑफ फेमस इंडियन फ्लूट प्लेयर्स, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शशांक सुब्रमण्यम। इनके जो है पोस्टर लगे हैं दीवार पे। द रूम बिलोंग्स टू इकबाल, ये रूम जो है वो इकबाल का है, हु इज प्लेइंग द फ्लूट। ऑन द तबला इज अविनाश, जो अविनाश है वो तबला प्ले कर रहे हैं। पीटर जो है वो कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं और श्रुति जो है वो वायलिन प्ले कर रही है। सून दे वाइंड अप दियर परफॉर्मेंस। वाइंड अप का मतलब खत्म कर देना। तो उनकी जब परफॉर्मेंस खत्म होती है, आर पैकिंग अप दियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उनको पैक कर रहे हैं। श्रुति वियर्स अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन हर फेस। श्रुति जो है वो थोड़ी सी परेशान सी लगती है। तो पीटर जो बोलता है, पीटर का कहना है, दैट वॉज अ गुड रिहर्सल, की बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, वेल डन गाइस, बहुत ही अच्छा हुआ। लेट्स मीट अगेन टुमारो, हम कल फिर से मिलते हैं। इकबाल कहता है, जो कि एक न्यूज़पेपर को उठाते हुए बोलता है, वेट वेट, बिफोर एनीवन गोज, आप चले जाओ उससे पहले, डिड एनी ऑफ यू गाइस रेड व्हाट दे रोट अबाउट श्रुति's परफॉर्मेंस विद हर फादर यस्टरडे इन द प्रभातपुरी डेली क्लैरियन? कि क्या आप किसी ने भी पढ़ा जो श्रुति की उनके फादर के साथ परफॉर्मेंस थी, उसके बारे में न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है? फिर वो करते हैं, मेलेडी रन्स इन द वेन्स ऑफ मिसेस श्रुति शर्मा, कि जो सुर है वो तो इनके खून में है। डॉटर ऑफ मास्टर वायलिनिस्ट नवीन शर्मा, ये किसकी डॉटर है? मास्टर नवीन शर्मा की। अविनाश बोलता है, ओहो वाओ श्रुति, यू आर सेंसेशन नाउ, कि श्रुति अब तो तुम फेमस हो गई हो। द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी, तुमको पार्टी तो देनी ही चाहिए। तो पीटर बोलता है, श्रुति शर्मा फॉर द विन, स्वेटिंग ऑन द वायलिन। ये बस एक ऐसा सॉन्ग सा इन्होंने बना दिया है, राइम किया अपनी लाइंस को, कि श्रुति शर्मा फॉर द विन स्वेटिंग ऑन द वायलिन। मतलब कि आपने वायलिन बहुत अच्छे से प्ले किया और आप जीत गई। श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, श्रुति पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लॉस्ट इन हर थॉट्स, अपने ख्यालों में खोई है। द बॉय सराउंडेड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, और जो लड़के हैं उसको घेर लेते हैं और उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पीटर, श्रुति। इकबाल भी बोलता है श्रुति, फिर अविनाश भी बोलता है श्रुति। श्रुति इज स्टार्टल्ड, श्रुति जो है वो बहुत चौंक गई है। देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स व्हाइल श्रुति फाइंड द वर्ड। श्रुति कुछ बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बोल नहीं पाती है, तो सब चुप हो जाते हैं। अविनाश कहता है, ओ गॉड डोंट टेल मी यू स्टिल हैव नॉट टोल्ड नवीन सर अबाउट द कॉन्सर्ट, कि ये मत कहना कि तुमने अभी तक अपने फादर को जो है कॉन्सर्ट के बारे में नहीं बताया है। तो फिर पीटर कहता है, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट द प्रैक्टिसेस, कि क्या तुमने प्रैक्टिसेस के बारे में भी नहीं बताया? जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5, कि तुम उनको बताना कि हम 4 से 5 तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर इकबाल कहता है, यस श्रुति, जस्ट टेल देम यू प्रैक्टिस विद अस, कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो। टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, देयर इज नो नीड टू वरी, कि उन्हें बता दो कॉन्सर्ट के बारे में, परेशान होने की बात नहीं है। तो श्रुति कहती है, देयर इज नो नीड टू वरी इकबाल, के इकबाल चिंता करने की बात नहीं है। यू डोंट नो पापा, नहीं, वो शौक होके कहती है, देयर इज नो नीड टू वरी इकबाल, क्या कह रहे हो तुम, चिंता की बात नहीं है।
यू डोंट नो पापा, तुम मेरे पापा को नहीं जानते। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, वो इन चीजों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। ही विल थिंक इट इज अ desecration of the violin to be played in the वेस्टर्न ट्यून्स। उनका ऐसा मानना है कि वायलिन को अगर वेस्टर्न म्यूजिक में प्ले किया जाए तो ये उसका अपमान करने जैसा है। पापा फर्मली बिलीव्स दैट क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक विद इट्स रागास एंड अलाप्स इज द ओनली काइंड ऑफ म्यूजिक दैट एन आर्टिस्ट ऑफ एनी वर्ड शुड प्ले। इनके फादर का ऐसा मानना था कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो ही ओरिजिनल म्यूजिक है, और वो बाकी जो म्यूजिक है उसके अगेंस्ट थे। आई डोंट वॉन्ट पापा टू फील दैट आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस। मैं नहीं चाहती कि पापा को ऐसा लगे कि मैं उनके ओपिनियंस की परवाह नहीं करती, बिकॉज आई डू, क्योंकि मुझे परवाह है। इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट टू गिव दिस अ ट्राई टू। लेकिन बात ऐसी है कि मैं इसे भी ट्राई करना चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू टेल हिम इन द राइट वे, और मुझे नहीं पता कि उन्हें मैं कैसे बताऊं। इकबाल कहता है ऑल वेज आर राइट वेज, कि सारे ही तरीके सही है श्रुति। ही इज योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड, वो तुम्हारे पिता है, वो समझेंगे। उसके बाद अविनाश कहता है आई एग्री, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। यू आर मेकिंग मैटर वर्स फॉर योर सेल्फ बाय नॉट टॉकिंग टू हिम, कि तुम जो है हालात और खराब कर रही हो उनसे बात नहीं करके। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, कि खराब से खराब भी क्या होगा। ही विल स्कोल्ड यू अ लिटिल, वो तुम्हें थोड़ा डांटेंगे शायद। मे बी ही विल इवेंचुअली कम अराउंड, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद मान जाएंगे। फिर इकबाल कहता है यस श्रुति, एंड व्हाट इज द लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग, कि थोड़ी सी डांट होती क्या है। आई बेसिकली लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे, थोड़ी सी डांट तो मुझे हर सुबह नाश्ते में ही मिल जाती है। तो श्रुति कहती है यू आर राइट गाइस, तुम सही कह रहे हो। आई गेस इट्स टाइम टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डील विद एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब किसी अवांछित स्थिति का सामना करना जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको सामना करना है, तो उसे कहा जाता है बाइट द बुलेट। थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी अगेन टुनाइट एट द डिनर, आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं आज डिनर के टाइम अपने पापा से बात करूंगी। तो पीटर कहता है दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। फिर है एक्ट 2। अब जो है अगला सीन है वो डाइनिंग टेबल का है। जो श्रुति के पेरेंट्स है वो टेबल को क्लीन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और जो श्रुति है वो अपना आखिरी निवाला जो है वो खाने की कोशिश कर रही है और अपने ख्यालों में ही खोई हुई है। तो नबीन जो उनके फादर है वो कहते हैं श्रुति स्टेयरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर, कि अगर तुम डोसे को घूरती रहोगी तो ये खत्म नहीं हो जाएगा। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट, कि शायद तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। लीला कहती है श्रुति जो उनकी मदर है वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट माई डियर चाइल्ड, कि तुम अपने ख्यालों में क्यों खोई हो। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू टेल योर डैड दैट आई मेक मच बेटर डोसा देन हिम, आई सजेस्ट यू अबैंडन द मिशन, कि अगर तुम अपने फादर को ये बताने का सोच रही हो कि मैं जो है उनसे बेहतर डोसा बनाती हूँ तो तुम इस मिशन को छोड़ दो। ही डज नॉट हैव अ स्ट्रेंथ टू फेस द ट्रुथ, कि वो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे। वो मजाक में ऐसा कह रहे हैं। तो श्रुति बोलती है यस एक्चुअली हाँ, वॉज फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू से समथिंग टू यू, कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बस मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। टू यू पापा, पापा आपसे। बट प्लीज प्रॉमिस टू नॉट गेट एंग्री विद मी, कि आप मेरी बात पर गुस्सा नहीं करोगे। नबिन जो है वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और बोलते हैं कोई प्रॉमिस नहीं है, बट पहले आप बात बताओ। तो श्रुति कहती है पापा एक्चुअली देर इज अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते एक कॉन्सर्ट है। नवीन जो है बोलते हैं नो इज द आंसर, कि मेरा जवाब ना है। तुम्हें मेरा रूल पता है, वन परफॉर्मेंस एंड एवरी 6 मंथ, कि हम सिर्फ 6 महीने में एक ही बार परफॉर्म करेंगे। मोर देन दैट फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा करेंगे तो जो है हम उस चीज को फिर नापसंद करने लगते हैं। वर्क ऑन योर आर्ट एंड एवरीथिंग विल फॉलो, एंड विच कॉन्सर्ट इज द एनीवे और विच आई हैवंट हर्ड। वैसे ये कौन सा कॉन्सर्ट है जिसकी आप बात कर रहे हो। इट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा, पापा एक ग्रुप परफॉर्मेंस है अगले हफ्ते। तो नवीन कहते हैं एंड दिस इज वॉट यू हैव जस्ट बेस्ट फॉर योर सेल्फ, कि क्या तुम्हें ये लगा अपने लिए सबसे बढ़िया। टू ड्रोन योर इंडिविजुअल स्टाइल इन हबब ऑफ एन ऑर्किटेक्ट्रा इज हार्डली अ वाइज चॉइस, कि अपनी अलग एक पहचान को एक शोर शराबे के अंदर डुबो देना या उसमें खो जाना, ये कैसी चॉइस है। श्रुति besides what exactly is this concert, I don't know of any of the schedule next week। बोलते कि इसके अलावा और क्या कॉन्सर्ट है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो श्रुति कहती है डरते हुए पापा इट्स एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट, कि ये एक इंडियन और वेस्टर्न का मिक्स है। नबीन जो है वो सीट से खड़े होते हैं और फिर कहते हैं आई नेवर थॉट एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स लेट अलोन माई ओन चाइल्ड वुड लूज द सेंस ऑफ मस्कुलिनिटी टू सच एन एक्सटेंट, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे स्टूडेंट में से और वो मेरी खुद की बेटी जो है इस हद तक चेंज हो जाएगी। सिंस माई व्यूज ऑन फ्यूजन म्यूजिक हैव बीन इटरेटेड इन दिस हाउस ऑन सेवरल ओकेजन, कि मैंने मेरा जो व्यू है उसको कई बार दोहराया है। आई थिंक
देयर रिमेन्स नथिंग फॉर मी टू से नाउ, और मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज पापा आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर, प्लीज आप मेरी बात मानिए। जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड, आप एक बार प्रैक्टिस देखिए और फिर आप डिसाइड करना। नबिन जो है नकल करते हैं। श्योर देयर विल बी अ प्रैक्टिस फॉर फ्यू म्यूजिक व्हेन मेकिंग नॉइसेस स्टार्ट नीडिंग प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि सिर्फ शोर करने के लिए कब से प्रैक्टिस की जरूरत होने लगी। वो जो है इस चीज के अगेंस्ट थे इसलिए। नबिन जो है वहां से उठते हैं और चले जाते हैं। श्रुति जो है अपनी मदर को देखती रहती है। नेक्स्ट डे, लीला। श्रुति, why did you have get yourself into this without your father's knowledge in the first place? तो लीला कहती है, श्रुति तुम बिना अपने फादर को बताए तुमको इस कॉन्सर्ट में, इस प्रैक्टिस में आना ही नहीं चाहिए था। श्रुति, आई नो, मुझे पता है, मुझे पूछना चाहिए था, और अगर उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया तो जो हमारा ग्रुप है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जो हमारी जो पूरी प्रैक्टिस है वो बर्बाद हो जाएगी। लीला, ओ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस, कि क्या कहूँ, इसे प्रैक्टिस कहूँ या प्रैक्टिस क्लासेस कहूँ? सॉरी मम्मी, वॉन्ट हाइड फ्रॉम यू अगेन आई प्रॉमिस। तो अपनी मदर को कहती है कि मैं अब आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। लीला कहती है, यू बेटर नॉट, छुपाना भी मत। नाउ यू शुड गो टू स्लीप, हरी अप नाउ, इट्स टू लेट, अब सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। एक्ट 3, इकबाल का हाउस जो है वो वहां का सीन है। अविनाश और जो पीटर है वो भी वही है, और श्रुति एंटर करती है। लुक श्रुति इज हियर, देखो श्रुति भी यही है। क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया? पीटर कहता है कि बाद में बताना, पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो अविनाश भी कहता है, हाँ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, आज मुझे जल्दी भी जाना है। तो श्रुति जो है, ओ हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, कि मुझे कितना अच्छा लगता है ये परफॉर्म करके। परहैप्स आई कैन प्रैक्टिस वन लास्ट टाइम एंड सून आफ्टर आई विल टेल देम दैट आई कांट जॉइन देम फॉर परफॉर्मेंस, कि मैं एक बार और बजा लेती हूँ, उसके बाद मैं इन्हें कह दूंगी कि मैं जो मेन परफॉर्मेंस है उसमें नहीं आ पाऊंगी। दे बिगिन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इन द मिडिल ऑफ द परफॉर्मेंस श्रुति's पेरेंट्स एंटर द रूम, और पेरेंट्स परफॉर्मेंस के बीच में ही जो श्रुति के पेरेंट्स वो रूम में एंटर करते हैं और एक कॉर्नर में आके खड़े हो जाते हैं। स्लोली हर पेरेंट्स बिकम एनग्रोस्ड, वो उस परफॉर्मेंस में खो जाते हैं, और जो श्रुति के फादर है वो अपने पैर को टैप करने लगते हैं। एंड इज सीन एविडेंटली एंजॉइंग, और हम देख सकते हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को। जैसे परफॉर्मेंस खत्म होती है, जो पेरेंट्स हैं वो सेंटर की तरफ आते हैं और ताली बजाने लगते हैं, और नबिन जो है और जोर से ताली बजाते हैं, और उनके चेहरे पे एक गर्व दिखाई देता है। श्रुति इज स्टार्टल्ड, श्रुति जो है वो शॉक हो गई है ताली की आवाज सुन के। तो नबिन जो उनके फादर है वो कहते हैं, हाउ सोलफुल, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तुम सबने बहुत ही अच्छा काम किया है, और श्रुति तुमने भी। और तुमने जो है नोट्स जो राग थे उनको कहीं भी छोड़ा नहीं है, और बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस किया है। लीला कहती है, ओ यस चिल्ड्रन यू ऑल वर अमेजिंग, तो आप सभी बहुत अच्छे थे, और अगर ये रिजल्ट है तो वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशन वेरी सक्सेसफुली, कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी हद तक सक्सेसफुल रही है। नवीन कहते हैं, यस लीला, इनफैक्ट आई वाज प्लानिंग टू ऑफर द चिल्ड्रन द म्यूजिक रूम, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा म्यूजिक रूम इनको दे देता हूँ, वहां पे इनके पास ज्यादा इक्विपमेंट होंगे और ये रोज प्रैक्टिस कर पाएंगे। अविनाश कहता है, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, ये हमारे लिए बहुत काम आएगा, थैंक यू सो मच। उसके बाद श्रुति कहती है, गाइस इफ यू डोंट माइंड व्हाई डोंट यू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन अ व्हाइल, जस्ट नीड टू हैव अ वर्ड, कि आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करके आती हूँ। तो पीटर कहता है, ऑफ कोर्स नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति जो है अपने पेरेंट्स के पास जाती है, एक साइड में, एक कॉर्नर में, और जो बच्चे हैं वो दूसरे कोने में हैं। दे प्रैक्टिस इन माइम दैट इज ओनली देयर एक्शंस आर सीन विदाउट साउंड, और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है। श्रुति जो है वो कहती है, थैंक यू फॉर कमिंग पापा एंड मामा, एंड पापा आई वांट टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज टेक माई आर्ट सीरियसली नो मैटर व्हाट आई डू, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ मेरी जो आर्ट है उसको हमेशा सीरियसली लूंगी, चाहे मैं कोई भी काम करूँ। एंड आई एम ग्लेड दैट यू सपोर्ट माई डिसीजन टू प्ले इन द फ्यूजन ग्रुप, और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हो। नबिन, फॉर्मली प्लेसिंग हिज हैंड ऑन अ शोल्डर, तो अपना हाथ जो है अपनी बच्ची के कंधे पर रखते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी जो मदर है इन्होंने ही मेरी आंखें खोल दी, कि मैं जो है अपना खुद का पास्ट भूल गया था, तो मैं थैंक यू जो है अपनी मदर को बोलना चाहिए। लीला जो है फिर उनकी मदर वो कहती है कि जो तुम्हारे फादर हैं इनको भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा था वायलिन को प्ले करने के लिए, इनकी जो फैमिली है वो वोकलिस्ट की फैमिली थी, वोकलिस्ट मतलब जो गाने वाले हैं। तुम्हारे जो दादाजी हैं, जो इनके फादर हैं, वो सभी के सभी वोकलिस्ट थे, बिलोंगिंग टू अ हाईली ट्रेडिशनल स्कूल, और एक बहुत ही बड़े घराने से बिलोंग करते थे।
दे painstakingly nurtured the flame of musical heritage. उन्होंने बहुत मेहनत से इस म्यूजिक को आगे बढ़ाया और उसको जिंदा रखा। थिक एंड थिन का मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन में। Nabi's desire to take up a Western instrument rather than cultivating his voice was painful to his father. कि जब तुम्हारे दादाजी को पता चला कि तुम्हारे पापा जो है वो वायलिन प्ले करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही तकलीफ दे था। यू सी एट दैट टाइम द वायलिन हैड नॉट येट बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कि उस टाइम पे ये जो वायलिन है ये इंडियन म्यूजिक का पार्ट नहीं था। योर ग्रैंडफादर सॉ दिस चॉइस एज अ काइंड ऑफ बिट्रेयल ऑफ फैमिलीज वैल्यू एंड ट्रेडिशन। और तुम्हारे दादाजी को ये फैमिली के खिलाफ लगता था। बट योर फादर वर्कड हिज फिंगर टू द बोन एंड सी वेयर द वायलिन गॉट हिम। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की और आज देखो वो कहाँ है। तो नवीन कहते हैं, आई अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ आवर ओन म्यूजिक, कि मैंने कम समझा अपने खुद की जो म्यूजिक है उसकी पावर को। आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी लॉस्ट टू अस, और मैंने सोचा कि हम तुम्हें खो देंगे। आई रियलाइज दैट माई फियर्स वर बेसलेस, अब मुझे पता चला कि मेरे जो डर हैं उसका कोई आधार नहीं था। आफ्टर ऑल ईच डे इट्स ओन विंड, कि हर दिन जो है वो एक अलग होता है। मतलब हर, सॉरी, ऑल ईच बे इट्स ओन विंड, इसका मतलब होता है कि हर इंसान की जो अपनी क्वालिटीज है वो अलग अलग होती है। आई ट्रस्ट यू श्रुति, मुझे तुम पे भरोसा है। एंड आई विल रूट फॉर योर ग्रुप एट द कॉन्सर्ट, और मैं तुम्हारे जो ग्रुप है उसके लिए सपोर्ट करूंगा उसको कॉन्सर्ट में। श्रुति हग्स बोथ ऑफ हर पेरेंट्स, और श्रुति जो है उन दोनों को गले लगा लेती है। सो दैट वाज आवर स्टोरी। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे टाइम के साथ हमको चीजों को चेंज करना पड़ता है और पेरेंट्स को भी नई चीजों का अडेप्ट करना पड़ता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and subscribe to my channel. Thanks for watching.